ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है। नवरात्रि का यह 7वां दिन श्री दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता को समर्पित है। नाम से ही पता चलता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि माता यह काल से रक्षा करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में तलवार है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी है। इनसे भक्तों को कभी भी किसी भी तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए। कालरात्रि माता की पूजा करने से भक्त पुण्य का भागी बनता है, निडर और साहसी बनता है। उसमें स्वयं फैसला लेने की हिम्मत आती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ये माता ग्रह बाधाओं को दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, दुश्मन और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से भक्त हमेशा हर तरह के भय से मुक्ति पा जाता है। तो इस दिन पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए माता रानी को गुड़ का या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित करें और उसके बाद नवरात्रा व्रत कथा सुने, माता कालरात्रि स्तोत्र सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। अंत में कालरात्रि माता की आरती करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए
सज धज कर वहाँ आ पहुँचे तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है, तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था।
यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है।
सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया। तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई।
कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते हैं बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था, वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था, तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया, तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा
कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है, कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा।
ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगाने लगी। सत्य, अहिंसा, करुणा और धर्म का वह युग द्वापर समाप्त हो चुका था और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। वह था कलयुग। यह युग वैसा नहीं था जैसा सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग था। यह एक ऐसा युग था जहाँ अधर्म, असत्य, छल और कपट धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने वाले थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरा से प्रस्थान किया, पृथ्वी पर धीरे धीरे अराजकता का संचार होने लगा। यदुवंश का नाश हो चुका था। द्वारिका जलमग्न हो गई थी। पांडवों को भी यह संकेत मिल चुका था कि अब इस युग में उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। तो हस्तिनापुर दरबार में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बैठे थे। युधिष्ठिर बड़े गंभीर स्वर से कहते हैं कि हे भ्राताओं, श्री कृष्ण के जाने के पश्चात यह धरती अब बाहर सहने में असमर्थ होती जा रही है। धर्म का नाश हो रहा है।
अब हमें भी इस संसार को छोड़कर महाप्रयाग की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो अर्जुन आंखों में करुणा लिए हुए कहता है कि भैया, यह सत्य है, मैंने श्री कृष्ण के बिना स्वयं को पहले कभी इतना असहाय अनुभव नहीं किया। अब मेरा ये गांडीव भी उस तरह नहीं उठता जैसे पहले उठता था। भीम भी क्रोधवश कहते हैं कि यह कैसा समय आ गया है कि हमें भी अब इस राज सिंहासन को छोड़ना होगा। तो युधिष्ठिर कहता है कि हे भीम, यह समय महाकाल का संकेत है। अब यह धरती हमारे बिना ही चलेगी। धर्म की पुनर्स्थापना अब एक नए स्वरूप में होगी। कुछ ही दिनों बाद में पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय की ओर चले गए। इस प्रकार द्वापर युग के महायोद्धाओं ने भी संसार का परित्याग कर दिया और अब समय पूरी तरह से बदल चुका था। सत्य के 4 चरणों में से 3 चरण टूट चुके थे। सत्य, तप, दया और पवित्रता। केवल सत्य का एक ही चरण शेष था और वह भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। यह वह काल था जब अधर्म का पहला प्रभाव समाज पर पड़ने लगा था। पहले जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर के शासन में सत्य, न्याय और नीति का पालन होता था, अब वहीं स्वार्थ, लोभ, क्रूरता और अधर्म ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। कलयुग का पहला संकेत तब मिला जब एक राजा ने देखा कि एक गाय और बैल जा रहे हैं और वह राजा और कोई नहीं था, वह था राजा परीक्षित। वह महान पांडवों का वंशज था और उसने हस्तिनापुर का राज्य संभाला था। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने सैन्य बल के साथ जंगल में गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक कृष्ण वर्ण का पुरुष है जो गाय और बैल को पीड़ा पहुंचा रहा है। तो यह देखकर राजा परीक्षित को हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। क्रोधित होकर कहा कि हे दुष्ट, तू कौन है? इन निर्दोष प्राणियों को क्यों कष्ट दे रहा है? तो राजा की बात सुनकर बैल दुखी स्वर में कहता है कि राजन, मैं तो धर्म हूँ। मैं अपने 4 चरणों पर टिका था, सत्य, तप, दया और पवित्रता। अब कलयुग के प्रभाव से मेरे 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब तो मैं केवल एक चरण पर टिका हूँ और वो है सत्य। तो गाय भी करुण स्वर में कहने लगी कि हे राजन, मैं तो ये पृथ्वी हूँ जो श्री कृष्ण के राज्य में सुखी थी, परंतु अब अधर्म का समय आ गया है। इस पुरुष को देखिए, यह कलयुग है, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग ही तो हमें चोट पहुंचा रहा है। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही गाय और बैल की बात सुनी और उन्हें पता चला कि यह काले वर्ण का पुरुष कलयुग है, तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उस पर प्रहार करने लगे। तो कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, मुझे मत मारिए। मैं भी तो सृष्टि का एक आवश्यक अंग हूँ। जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग थे, वैसे ही मैं हूँ। उनके जाने के बाद मेरा आना भी अनिवार्य था। तो यह सुनकर राजा परीक्षित गंभीर हो गए और कहने लगे कि यदि तुझे पृथ्वी पर रहना है तो बता, कहाँ रहेगा? तुझे इस तरह अत्याचार तो नहीं करने दूंगा। तो कलयुग कहने लगा कि हे राजन, मुझे उन स्थानों में वास करने दो जहाँ अधर्म होगा, जहाँ मदिरा का पान होगा, जुआ खेला जाएगा, वासना की भावना होगी और जहाँ हिंसा होगी। तो कलयुग की बात सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुझे इन स्थानों में रहने की अनुमति है, परंतु जहाँ धर्म, सत्य और श्री हरि का भजन होगा, वहाँ तुम्हें कभी नहीं आना है। तो इस प्रकार कलयुग को पृथ्वी पर रहने की अनुमति तो मिल गई, परंतु वह तो केवल अधर्म के स्थानों में ही रह सकता था। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की, तो उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। तो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था और आज्ञा मिलते ही कलयुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया। कितनी विचित्र बात हो गई कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहे थे,
वह उनके मुख में प्रवेश करके उनके ही सिर पर सवार हो गया। कुछ समय बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो वो हिरणों का पीछा करते हुए काफ़ी थक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम था। उस आश्रम के स्वामी ऋषि शमीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता नहीं चला, अतः उन्होंने राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं किया। राजा परीक्षित तो बड़े ही उदार हृदय वाले थे, परंतु उनके मुकुट में कलयुग बैठा था तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो उसी के कारण राजा ने ऋषि की समाधि की ओर तो ध्यान नहीं किया और सोचने लगे कि मैं राजा हूँ, यहाँ आया हूँ और इस ऋषि ने मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया है, यह तो मेरा अपमान है। यह ऋषि तो अहंकारी हो गया है। फिर मन को मारकर राजा ने जल पान करके वृक्ष की छाया में कुछ देर तक विश्राम किया। लेकिन ऋषि की समाधि तो लंबी थी, तो उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता नहीं चला। राजा वहां पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे और इसी प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा सोचने लगे कि ऋषि जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहा है, मेरा स्वागत सत्कार ना करें, इसीलिए समाधि का ढोंग कर रहे हैं। अतः इस पाखंडी ऋषि को कुछ न कुछ सबक तो सिखाना ही होगा। तभी राजा को एक पास में ही मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, तो उन्होंने वह मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। गले में सांप के डालने पर भी ऋषि की समाधि नहीं टूटी। लेकिन राजा की इस हरकत का पता ऋषि के पुत्र श्रृंगी को लग गया। तो वह ऋषि पुत्र अपने बेकसूर पिता के प्रति किए गए राजा के इस उदंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु के मुख में डाल देगा। श्राप देकर युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और अपने पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सांप देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होते ही ऋषि ने मरे हुए सांप को गले से निकालकर नीचे फेंक दिया और अपने बेटे से रोने का कारण पूछा। तो ऋषि के बेटे ने रोते रोते सारी बात बता दी। जब उसके पिता ऋषि को यह पता चला कि मेरे बेटे ने राजा के छोटे से अपराध के लिए ही उन्हें इतना बड़ा कठोर दंड दे दिया है, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वो चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को काफ़ी बुरा भला कहा, क्योंकि ऋषि के विचार से राजा परीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अतः राजा को श्राप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। उधर जब राजा परीक्षित घर लौटे और अपना मुकुट उतार कर रख दिया, तो उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। पर अब वे कर ही क्या सकते थे। उन्होंने ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का ज्ञान भी हुआ और राजा परीक्षित ने उस श्राप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गई। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। और इस तरह कलयुग फैल चुका था। भले ही कलयुग में अधर्म बढ़ने लगा था, परंतु भगवान ने मानवता को पूर्णतः अकेला नहीं छोड़ा था। श्री कृष्ण ने पहले भी यह भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में एक ही मार्ग से मोक्ष संभव होगा और वह होगा भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य को ना बड़े यज्ञ करने होंगे, ना ही कठिन तपस्या करनी होगी। केवल मेरा नाम स्मरण करने मात्र से ही, मेरे भजन कीर्तन करने से ही
वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए भले ही कलयुग में पाप बढ़े, लोभ, स्वार्थ, क्रोध, हिंसा और अधर्म का प्रभाव हुआ, परंतु एक सरल उपाय भी दिया गया था, हरि स्मरण का, और यही धर्म की पुनर्स्थापना का मूल था। अतः मनुष्य को अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और श्री हरि के भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। जो श्री हरि का स्मरण करेगा वह व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होगा। इस कलयुग के महाकाल के चक्कर में जब आगे चलकर अधर्म अपने चरम स्थान पर पहुंच जाएगा, तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। वह कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन तब तक मनुष्यों को केवल भक्ति, साधना और हरि स्मरण ही कल्याण का एकमात्र उपाय अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा और पूरी तरह से अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा, तब सत्य, धर्म, करुणा और न्याय धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। समाज में पाप, अधर्म, अन्याय और क्रूरता चरम पर पहुंच जाएंगे और फिर जिस तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भविष्यवाणी की है, भगवान श्री हरि विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब अनेकों घटनाएं घटेंगी। सत्य और धर्म पूर्णतः लोप हो जाएगा। राजा और शासक अधर्मी होंगे, वे जनता को लूटेंगे और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा, परिवारों में कलह बढ़ जाएगी। सच्चे भक्तों को हमेशा तिरस्कार मिलेगा और पाखंडियों की पूजा होगी। स्त्रियों और संतानों का पतन होगा। कोई भी नीतियों का पालन नहीं करेगा। भोग और विलास ही जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। प्रकृति भी असंतुलित होगी। अकाल, बाढ़, भूकंप और विपत्तियां आएंगी। गौएं, ब्राह्मण, संत और साधु सुरक्षित नहीं रहेंगे। अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म का एक भी स्तंभ नहीं बचेगा। जब ऐसा हो जाएगा, तब ही भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण और अन्य ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु संभल ग्राम में जन्म लेंगे और उनका नाम कल्कि होगा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।